साथियों, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक बेहद सख्त आदेश आज हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है और सरकार को यहां पर कड़ी फटकार लगाई है। जी हां दोस्तों, आपने भी देखा होगा, इसके पहले भी कोर्ट के आदेश आए, लेकिन राज्य सरकारों ने उन आदेशों को समय से पालन नहीं किया, विभागों ने उनका पालन नहीं किया। और इस बार हाई कोर्ट ने तो बेहद ही सख्त आदेश देते हुए स्पष्ट कहा कि जिन अस्थायी कर्मचारियों को 10 से 15 साल हो गए और लगातार वो एक नियमित पद पर काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम कर्मचारियों को नियमित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये कह के नहीं बच सकती है कि उसके पास फंड नहीं है या वित्तीय बोझ बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। राज्य सरकार ने अपने पक्ष में क्या कुछ कहा है वो जानने लायक है। जी हाँ दोस्तों, आपको जरूर जानना चाहिए कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में आखिर कहा क्या है नियमितीकरण को लेकर। तो वो पूरी डिटेल से पूरी जानकारी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। साथियों, आप किसी भी राज्य के हों, क्योंकि कई राज्यों में आउटसोर्स अस्थायी और संविदा कर्मचारियों के साथ काफी अन्याय हो रहा है। कोर्ट बार बार आदेश दे रही है लेकिन विभाग उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी भी राज्य के हो, आप जरूर इस वीडियो को देखना, यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये बहुत बड़ी खबर है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने क्या कुछ कहा है आपको पूरी वीडियो में बताते हैं। सीधे चलते हैं जानकारी की तरफ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहाँ पर एनएचएम संविदा कर्मचारियों को लेकर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया है, जहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 10 से 15 साल ठेके पर काम लेना शोषण है और एनएचएम संविदा कर्मचारियों को स्थायी करे सरकार। हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है। साथियों, आप किसी भी राज्य से हो, इस खबर को पूरी देखिएगा, क्योंकि कई राज्यों में संविदा कर्मचारियों के साथ सरकारें अन्याय कर रही हैं और कई राज्यों में हाई कोर्टों ने जो है संविदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला भी दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे। किसी भी राज्य से हो जरूर देखिएगा। 10 से 15 साल ठेके पर काम लेना शोषण, एनएचएम कर्मी स्थायी करें। हाई कोर्ट 104 याचिकाओं का निपटारा, कहा स्थायी प्रकृति के कारण में कर्मचारी को ठेके पर नहीं रख सकते। आपको बता दें कि एनएचएम में संविदा कर्मचारी हैं और उन्हीं को लेकर जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको स्थायी किया जाए। यहाँ पर देखिए क्या कुछ कहा गया है, ध्यान से देखिएगा पूरी खबर। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत वर्षों से काम कर रहे 4000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार कर्मचारियों से स्थायी प्रकृति का काम लेकर उन्हें अनिश्चित काल तक ठेके पर नहीं रख सकती है। अदालत ने इसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। जस्टिस संदीप मुदगिल ने 104 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। अपने फैसले में जस्टिस मुदगिल ने कहा कि राज्य एक आदर्श नियोक्ता होने का दावा करता है, लेकिन वर्षों तक कर्मचारियों को अस्थायी बनाकर रखना शोषण के समान है। सरकार केवल संविदा शब्द का सहारा लेकर कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों से मुंह नहीं मोड़ सकती। यहाँ पर देखिए स्पष्ट कहा है कि सिर्फ संविदा शब्द का सहारा लेकर जो सरकार है वो अपने संवैधानिक अधिकारों से मुंह नहीं मोड़ सकती है। अगर कर्मचारी लगातार वही काम कर रहे हैं जो नियमित कर्मचारी करते हैं, तो उन्हें केवल कागजों में अस्थायी बताना न्याय संगत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य कोई निजी व्यापारी नहीं है, बल्कि उस पर संविधान के तहत निष्पक्षता और समानता बनाए रखने की जिम्मेदारी है। याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि वे एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब तकनीशियन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य जरूरी पदों पर 10 से 15 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उनकी नियुक्ति विज्ञापन निकालकर मेरिट सूची तैयार कर और चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद की गई थी। हाई कोर्ट ने माना कि कर्मचारियों की सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। कोरोना काल सहित कई कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लगातार काम किया। इसके बावजूद उन्हें स्थायी दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोर्ट का जवाब कर्मचारियों को अनिश्चित भविष्य में नहीं धकेल सकते। यहाँ देख लीजिए, हाई कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा है कि यदि काम लगातार जारी है और कर्मचारी वर्षों से उसी व्यवस्था को चला रहे हैं, तो राज्य अस्थायी व्यवस्था का बहाना नहीं बना सकता है। राज्य बजट का संतुलन उन कर्मचारियों की कीमत पर नहीं बना सकता जो वर्षों से सार्वजनिक व्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि केवल स्वीकृत पद नहीं या आर्थिक बोझ बढ़ेगा जैसे तर्क देकर कर्मचारियों को अनिश्चित
भविष्य में नहीं धकेला जा सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया है राज्य सरकार को, बहुत जमकर फटकार भी लगाई है। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य सरकार का तर्क क्या था, तो यहाँ देख लीजिए। राज्य सरकार का तर्क यह है, केंद्र की योजना है, नियमित पद स्वीकृत नहीं, इससे वित्तीय भार भी बढ़ेगा। हरियाणा सरकार ने अदालत में कहा कि एनएचएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है और कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी तरह संविदा आधार पर हुई थी। सरकार ने तर्क दिया है कि नियमित पद स्वीकृत नहीं है और वित्तीय बोझ के कारण नियमितीकरण संभव नहीं है। यह राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें राज्य के अधिकार क्षेत्र का विषय हैं। तो यहाँ पर ये राज्य सरकार ने दलील दी थी, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिसे कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया और स्पष्ट कहा है कि अब ये बहाना नहीं चलेगा कि ये केंद्र की योजना है या फिर इससे वित्तीय भार बढ़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि कर्मचारियों ने लगभग 10 वर्षों तक इसकी लड़ाई लड़ी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 साल की लड़ाई के बाद मिली है सफलता। एनएचएम के प्रदेश अध्यक्ष हरिराज ने बताया कि अदालत के फैसले से 4000 से ज्यादा कर्मचारी स्थायी हो जाएंगे। यह लड़ाई 2016 से लड़ रही है। पिछले साल केस किया था, आर्डर की कॉपी मिलने के बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये बड़ी खबर थी जो एनएचएम संविदा कर्मचारियों को लेकर आई थी। साथियों, इसको हमने अब तक पहुँचाया है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।